कराची के मशहूर स्टार गेट के सामने छोटा गेट कब्रिस्तान मौजूद है। मुखबर खास ने हमें इत्तला दी कि किसी ने शराय फैसल पर ऐसे बैनर्स लगाए हैं जिनसे फसाद बर्पा हो सकता है। हमारी टीम वहां पहुंची और तस्दीक की तो पता चला कि कुछ लोगों ने एहतिजाजन बैनर्स लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके लवाहिकीन की कब्रों को मसमार करके स्कूल की कुछ क्लासेस बना दी गई हैं और वो जब आकर अपने मरूमीन की कब्रें ढूंढते हैं तो उन्हें स्कूल की क्लासेस और खिड़कियां नजर आती हैं। स्कूल के बच्चे जो भी खाते पीते हैं वो कब्रिस्तान में फेंकते हैं। चीजों के रैपर और गंद बला सब कब्रिस्तान में फेंका जाता है। इससे कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। यहाँ के लोगों और गोरकन से बातचीत हुई तो पता चला कि ये कब्रिस्तान बहुत कदीम है और यहाँ तदफीन रोक दी गई थी। लेकिन सिलसिला ये है कि यहाँ पर स्कूल की दीवार है जो तनाज़ात खड़े कर रही है। हमने स्कूल इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, सिक्योरिटी वालों से कहा, एडमिन से कहा, घंटों खड़े रहे लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया। मजीद मालूमात हासिल करने पर पता चला कि कोई शख्स मौजूद है जिन्होंने इस स्कूल पर केस किया हुआ है। हमने जब उस शख्स से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि ये केस हाई कोर्ट से निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और दिखाई गई रिपोर्ट में साफ वाज़ेह है कि मुख्तियार कार हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाते हैं कि स्कूल का लेआउट प्लान नक्शा कुछ मौजूद ही नहीं, ये तय की जमीन है और कब्रिस्तान का जिक्र है, लेकिन कराची पब्लिक स्कूल तो कहीं नहीं। ये लोगों से अरबों रुपए फीस की मुद में लेते हैं, लेकिन जरा देखिए कि स्कूल की खिड़कियां कब्रिस्तान में खुली हैं। शर्म मगर तुमको नहीं आती। इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद सरकारी इदारों को झंझोड़ना है। शहर खामोशा के लोग तो हमें दुआएं देंगे कि किसी ने हमारी आवाज ऐवानों तक पहुंचाई। आखिर ये माफिया इतनी मजबूत क्यों है कि इस पर कार्रवाई करने से सब कासिर हैं। तो नाजरीन, मैं मौजूद हूँ कॉलोनी गेट कब्रिस्तान के बाहर, जो कि KMC के मातहत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मातहत आता है, उनके एरिया में आता है ये, और एक मखसूस कम्युनिटी इसे रन कर रही है। मगर हम एक तरफा बात नहीं सुनते, हम दोनों तरफा मौक़िफ़ लेते हैं और दोनों तरफा बात करते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि अवाम की जानिब से ये कहा गया है कि मुबैना तौर पर इस कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा स्कूल की तामीर में लिया गया है। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कब्रिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म की तामीर करना गैर कानूनी है, इल्लीगल है और इंक्रोचमेंट के दायरे में आता है। तो अब हम एक तरफ की बात ना करते हुए इसे मुबैना करार देते हुए स्कूल का मौक़िफ़ भी लेंगे और जाकर मालूम करेंगे कि आया इस बात में कोई हकीकत भी है या नहीं। तो नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं कि हम अपने मावे और गुट्टियों के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा वो काम मुस्तकिल जारी और सारी है, जोश के साथ आवाम को अवेयरनेस देने के लिए। लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ बैनर्स ने हमें परेशान कर दिया। हम यहाँ पर रुके और हमने यहाँ पर कुछ बैनर्स देखे और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, आवाम है। लगाम के ज़रिए आवाम तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने यहाँ पर कुछ आम आवाम को देखा जो यहाँ पर कुछ एहतजाज कर रहे हैं। तो आइए चलिए मालूम करते हैं उनसे कि वो किस बात पर और क्यों एहतजाज कर रहे हैं। शहरी की बात कर रहे थे जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जिनके कोई एक शिकायत है जो हम आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि क्या शिकायत है उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए, आपकी क्या शिकायत है? आप क्या शिकायत लेके आवाम के सामने थे? देखिए, मसला ये है ना कि हमारे आबा अजदाद, हमारे बड़ों की ना यहाँ कब्रें हैं जिसको मिसमार करके जो है ना स्कूल की बुनियादें रखी गई हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ना रखें, मगर कम से कम कब्रों का तो तकद्दुस पामाल ना करें ना। हमारे मुर्दगान हैं, हमारे अजीज़ व क़ारिब हैं, आज इस स्कूल की दीवारों के नीचे दफन है। कोई पुरसान हाल नहीं है। हम बात किसके पास जाएं? हम तो मजबूर हैं। हमें अपना मुंह छुपा के बयान देना पड़ता है कि बाद में हमारे पीछे लोग पड़ जाते हैं, हमारे को दबाव आता है। हम क्या करें? हम मजबूर हैं। इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप मीडिया के तवज्जुह से हम अपना बयान देना चाहते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमें
हमारे मुर्दगान की कब्रों का अजाला किया जाए, वहाँ पे हमें वही जगह बताया जाए कि ये हमारी मुर्दगान की कब्रें हैं। हमारी कब्रें इसलिए नहीं बनती कि उसको मस्मार करके स्कूल बना दिया जाए। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो नाजरीन, माजरा क्या है ये आपके पेश नज़र रखते हैं। असल में माजरा ये है कि एक आम शहरी है जो कुछ अर्से बाहर मुल्क में फॉरेन कंट्री में थे, और जब वो यहाँ पर वापस आए तो जाहिर सी बात है तमाम लवाहिकीन अपने जो है वो शोहदा के पास अपने मरूमीन की कब्रों पर आते हैं फातिहा दुरूद करने के लिए। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर उनके जो मरूमीन हैं उनकी कब्रें ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर एक स्कूल की तामीर हुआ है और वो स्कूल पे जो है वो पढ़ाई जारी और सारी है, लेकिन उनके मरूमीन की कब्रें सिरे से गायब थी। हुक्मरानों तक जो है वो ये आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, और हम उनकी आवाज़ बन के यहाँ पर हुक्मरानों की ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं कि आया इस मुल्क में क्या हो रहा है। स्कूल के बाहर खड़े एक शख्स ने हमें बताया कि उसके मरूमीन की कब्रों पर स्कूल की दीवार तामीर की गई है। ये देखने के लिए कब्रिस्तान में जाना जरूरी था। यहाँ पर मौजूद लवाहिकीन का कहना है कि वो अपने प्यारों की कब्रों से महरूम हैं। तो हम यहाँ पर मुकम्मल शवाहिद जमा करते हुए यहाँ के गोरकन से इस कब्रिस्तान में मौजूद है, शाह फैसल कॉलोनी के कब्रिस्तान में मौजूद है। यहाँ के गोरकन से मौक़िफ़ लेंगे उनका, उसके बाद स्कूल की इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लेंगे कि आया इस बात में कितनी हकीकत है। पीछे देखा जा सकता है कि यहाँ पर कब्रिस्तान की दीवार ख़त्म ना होकर स्कूल की दीवार खड़ी है, और स्कूल की दीवार के जस्ट नीचे यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, और कुछ कब्रों को मस्मार करके यहाँ पर स्कूल की दीवार बनाई गई है। बाकी कब्रें जो यहाँ मौजूद हैं उनके तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल के ऊपर से बच्चे जो भी रैपर या कोई भी चीज़ें खाने पीने की अशिया फेंकते हैं वो कब्रों पर गिरती हैं। लगाम की टीम बगैर शवाहिद के कोई काम नहीं करती। कब्रिस्तान के अंदर हम मौजूद हैं आवाम को हक और सच दिखाने के लिए। बाहर मौजूद बैनर में एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, लेकिन हमारा काम किसी एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से, मेयर कराची से, जिनके मातहत ये इलाका आता है, सीनियर डायरेक्टर ग्रेवयार्ड इकबाल साहब से। कहाँ है वो, कहाँ है उनकी नज़रें? उनको क्या ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता? कहाँ है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं? तो नाज़रीन, वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये दीवार जो कि वहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, यहाँ तक बढ़ाई हुई है, और ये तमाम क्लासरूम, यहाँ पर मौजूद तमाम क्लासरूम देखा जा सकता है कि कब्रों को मस्मार करके बनाए गए हैं। ना सिर्फ कब्रों की बेरुमती की गई है, मरूमीन की बेरुमती की गई है, और उनके जो लवाहिकीन हैं उनके जज्बात को मजरूह किया गया। कि यहाँ पर मौजूद क्लासरूम जो बनाई गई हैं उन पर कलर तक नहीं किया गया है। ऐसा मालूम होता है कि ये ताज़ा कार्रवाई की गई है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने मज़ीद तदफीन रोक दी है, मना कर दिया गया है ताकि ये अपनी कार्रवाई आराम से कर सके। कहाँ है चीफ जस्टिस साहब, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जिनकी यहाँ पर सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है? उनके ऑर्डर्स को पामाल किया जा रहा है, और यहाँ पर कब्रिस्तान के ऊपर गैर कानूनी स्कूल तामीर करके तालीमाती सरगर्मियाँ जारी और सारी हैं। गेट पे चले जाएंगे, वहाँ गवर्नमेंट ने, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वफाक का कोई कानून है सन 2000 का, जो वफाकी कानून था, उस कानून में रद्दोबदल करके सिंध गवर्नमेंट को दिया है कि अब आप इस कानून के तहत। ठीक है, आपकी स्कूल की दीवार कब्रिस्तान के अंदर ली गई है। तमाम कब्रें जो उसकी दीवार के बीच में आती होंगी उनको मस्मार करके, जिनके लवाहिकीन ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मरूमीन की कब्रें कहाँ हैं, उन कब्रों को मस्मार करके वो क्लासेस यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर बनाई गई हैं।
और फिर भी केएमसी की नज़रों में, मुर्तज़ा वहाब साहब की नज़रों में ये कब्रिस्तान नहीं आता।